नहीं आ रहे तेरे 200 नंबर, नहीं आ रही तेरी 99 परसेंटाइल, कोई फॉल्स होप देने नहीं आया हूं। तेरी अगर मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि अजय भैया आखिरी के 35 दिन पहले हमको एक रोड मैप पकड़ा के जाएंगे और हमारे 200 नंबर आ जाएंगे, ओ भाई माफ कर दे, ये मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रख। तूने मुझे अपना भाई कंसिडर किया है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुझे सच बताऊं। और सच ये है कि अगर तू शून्य पे सवार है, तेरा 10% इवन 20% भी सिलेबस हो रखा है, सपने मत देख, ठीक है। ये असत्य है कि तेरी 99 परसेंटाइल आ सकती है, लेकिन ये भी सत्य है कि तेरी अगर 99 परसेंटाइल नहीं आ रही तो क्या तू 95 के लिए नहीं पढ़ेगा? तेरे 200 नंबर नहीं आ रहे, क्या तू 150 के लिए नहीं पढ़ेगा? कैसा हो गया तू मूर्ख? क्या बना लिया है तूने खुद को? ये कैसा माइंडसेट, कैसा फर्जी माइंडसेट लेके घूम रहा है? मैटर नहीं करता 35 दिन बचे हो, 40 दिन बचे हो, एटलीस्ट रेस में आ तो, शो अप तो कर, एक बार पार्ट तो ले, उसके बाद भागना स्टार्ट करियो। चल मैं तुझसे एक प्रॉमिस करता हूं, मैंने इस वीडियो में एक एक चीज जो मैंने बताई है ना, अगर उसको तूने रिलीजियसली फॉलो कर लिया, अपनी नियत तो सुधार ली और अपनी औकात पे आ गया ना, तो भाई मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूं, पेपर वाले दिन तू मुझे थैंक यू जरूर बोलेगा। तू खुद पे प्राउड बहुत होगा भाई। तू जिस सिचुएशन में अभी है ना, जिस गड्ढे में तू घुसा हुआ है, वहां से बहुत आगे तक तू निकल के जाएगा। और मैं यहाँ पे कोई भी, तुझे पता है मैं कुछ भी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ना करना चाहता हूं और ना करता हूं। सो नहीं पाऊंगा रात को अगर मैं तुझे कुछ झूठ बोल दिया, ठीक है। तो मेरे से हाथ जोड़ ले, मैं तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूं, तू मुझसे एक छोटा सा प्रॉमिस कर कि अजय भैया मैं करने को रेडी हूं। जेई का पेपर ऐसा है बेटा, अगर तेरा जेई में कुछ नहीं होता है तो जेई की प्रिपरेशन से विटसेट, बीआईटी और भाई तुम्हारा कॉमडेक हो गया। एक एग्जाम के बारे में तुम्हें इस वीडियो में भी बताऊंगा, तो भाई ये सारे एग्जाम्स की पॉसिबिलिटी खुल जाती है। तो भाई बेड पे ठस मत पड़ा है, पबजी बीजीएमआई को फेंक, 35 दिन बचे हैं, एकदम शेयर फोकस लेके आ जा, शेर बन जा, जानवर बन जा। कैसे करना है मैं तुझे बताता हूं, बस प्रॉमिस कर ले अजय भैया, आई एम रेडी टू फॉलो एवरीथिंग जो भी आप कहने वाले हो। बहुत ही ऑनेस्टी के साथ तेरे को यहां पे बता के जाऊंगा। अभी क्या पॉसिबल है? 150 नंबर, ये हमारे पे एक लौता चीज है जो हमारे पास पॉसिबल है। और 150 नंबर पे क्या क्या खुल जाता है बेटा? 150 नंबर नहीं, तुम इसको 135 भी मान सकते हो, 135 तक भी खुल जाता है, लेकिन ऑन अ सेफर साइड मैंने 150 नंबर लिए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा तुम्हारे अंदर एक होप जागेगी, फॉल्स होप नहीं, प्रैक्टिकल होप। जर्नल वाले प्रोडक्शन मेटलर्जी जा सकते हैं टॉप 15 नाइटी में, 150 140 से 150 नंबर लाके प्रोडक्शन मेटलर्जी जनरल कैटेगरी में। ओबीसीडब्ल्यूएस वाले मैकेनिकल में जा सकते हैं 150 नंबर लाके टॉप 15 एनआईटीज में। मैकेनिकल इवन किसी किसी में उनको ईसी भी मिल सकती है, ठीक है, उनके होम स्टेट एनआईटी में। एससी एसटी वाले भाई साहब सीएससी ईसी में जा सकते हैं 150 नंबर लाने पे 140 150 के आसपास टॉप 15 एनआईटी में। कितना पोटेंशियल है भाई, तू अभी भी कुछ नहीं कर रहा है यार, 150 नंबर तो तू बिल्कुल ला सकता है। और मैं ये बता रहा हूं, ये बुरी ब्रांचेस नहीं है। अगर तुम्हें टॉप 15 एनआईटी में कुछ भी मिल रहा है, कुछ ना मिलने से बहुत अच्छा है। ये बुरी ब्रांचेस नहीं है, ये बुरी ब्रांचेस नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है टॉप की ब्रांच है। अगर तुम्हारे पास होम स्टेट कोटा है तो एक ब्रांच और ऊपर कर सकते हो, गर्ल्स कोटा है तो उसके भी एक ऊपर कर सकते हो, प्रोडक्शन की जगह सिविल मान सकते हो, गर्ल्स कोटा है तो सिविल की जगह मैकेनिकल मान सकते हो। तो भाई ये रफ रफ एक आइडिया है, 150 नंबर पे ये सब खुल जाता है। उसके बाद हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चा। तो ये चीज सोच, तू अगर तू अभी पढ़ लेता है, कुछ ना कुछ सिक्योर कर लेता है, तो तेरा आईआईटी का सपना जागा रहेगा, वो ज्वाला जलती रहेगी आईआईटी की। लेकिन अगर तूने सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो भाई हो सकता है तू कोई एनआईटी सिक्योर कर ले, लेकिन आईआईटी का सपना सपना ही रह जाएगा। एंड बहुत बुरा लगता है भाई जब वो सपना सपना ही रह जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर अजय भैया लाए कैसे? आ जाओ प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। फिजिक्स में हमारा टारगेट रहेगा 65, केमिस्ट्री में 55, मैथ्स में 30 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक टारगेट रहेगा। फिजिक्स में 65 कैसे? क्योंकि फिजिक्स में इस टाइम सबसे ज्यादा स्कोरिंग हम चीजें कर सकते हैं, केमिस्ट्री और ये समझ आ गया। ये तुम रफ रफ आइडिया देख लो। एक एक दिन का डे वाइज प्लान मैं तुमको देके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों तुम्हें एक एग्जाम के बारे में बताना चाहता हूं, वीसेट एग्जाम, जिसमें तुम्हें 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। मैंने वीडियो में तुमको बोला भी था अगर तुम जेई की प्रिपरेशन करते हो तो ये सारे जो डीसेट एग्जाम्स है ये तुम्हारे लिए ओपन हो जाते हैं। वीसेट एग्जाम मतलब बच्चों वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके थ्रू तुम जा सकते हो बेटा वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। एंड वेदम स्कूल कोई जेनरिक प्राइवेट कॉलेज नहीं है भाई, ये एआई फर्स्ट कॉलेज है, यहाँ का करिकुलम बहुत एडवांस है। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का बच्चों जो करिकुलम है उसको डिजाइन किया है एक्स गूगल के प्रोफेशनल्स ने, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल्स ने। एंड उसको इस तरीके से बनाया गया है कि तुम्हें फालतू की इधर उधर की थ्योरी को कम पढ़ा के प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाए। तुम बच्चों यहाँ पे 4 साल के अंदर 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हें डे 1 से कोडिंग सिखाई जाती है, तुम डे 1 से लिंक्डइन जैसी एप्स बना रहे होगे, बहुत सारे टेक इकोसिस्टम्स पे काम कर रहे होगे, वेलनेस ऐप बना रहे होगे। हर एक बच्चे को यहाँ पे 6 मंथ की इंटर्नशिप तक मैंडेटरी कर दी गई है, ये बहुत अच्छी चीज
चीज है। एंड बच्चों ये सारी ही स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक इंडस्ट्री रेलेवेंट इंजीनियर बनने में, जिसको हाई पैकेजेस मिलते हैं। साथ ही में तुम्हें बीटेक डिग्री तो ऑब्वियसली मिलेगी अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से। एंड जैसा कि मैंने बताया था, तुम्हें 100% स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिल सकती है, उसके भी चांसेस है। इंटरव्यू वगैरह होता है, तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है। तो यार वीसेट का एग्जाम तुम्हारा 23 दिसंबर को होने वाला है और 22 दिसंबर को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दी हुई है, तो भाई तुम जरूर से, जो बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ाई करना वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो भाई अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी से लेके एग्जाम के दिन तक तुम्हारे पास रफली 35 दिन है। तुम्हें हो सकता है वीडियो 15 को देख रहे हो, 16, 17, 18, 19, तुम जब भी देख रहे हो 35 दिन का एवरेज हम मान के चलेंगे। डे वाइज प्लान देखो भाई, ये है असली चीज। करके स्क्रीनशॉट लेके इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 1 से डे 6 तक तुम्हें ये 5 चैप्टर पूरे करने, कैसे करने, कहां करने, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो 1 से लेके 6, 7 से लेके 12, 13 से लेके 17, 18 से लेके 24 तक ये चैप्टर। उसके बाद एक 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के। उसके बाद भाई तुम्हारे 28 से लेके 31 और 32 से लेके 35। अब ये 2 चैप्टर्स है, जिसका भी बच्चों इंटीग्रेशन थोड़ा भी बोर्ड्स लेवल पे हो रखा है, वो इन 2 चैप्टर को कर सकता है। यहां से कोई 2 चैप्टर हटा के इन 2 चैप्टर को कर सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी कह सकते हैं। ये सब ज्यादा बताने का नहीं है, फॉलो करने का ज्यादा है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड जैसा मैंने बताया था बच्चों, 65% एफिशिएंट भी होना अगर तुम इसको लेके, तो पेपर में 140 नंबर अटेम्प्ट भी कर सकते हो और ला भी सकते हो। ठीक है चलो अब बात आती है इसको फॉलो कैसे करना है। देखो आसान नहीं है। 14 घंटा पढ़ सकते हो, हाँ या ना? बता, हाँ या ना? पढ़ सकता है तो फॉलो कर लियो, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। अबे 35 दिन की बात है यार, दे देना 14 घंटे अपने करियर के लिए। कितना छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 14 घंटे फॉर द नेक्स्ट 35 डेज। संत बनना है, ये फॉलो करना है एज इट इज। अभी और बताऊंगा, संत बन जा अगले 35 दिन के लिए। ठीक है, अपनी औकात पे आ जा। बहुत हो गया भाई मीडियोकर रहते हुए, तुझे बहुत हो गया, तुझे खुद को कोसते हुए। कुछ करके दिखा यार, और तू कर लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरी करना। आजा। 14 में से 7 घंटे हमें बच्चों वन शॉट को देना है और नोट्स बनाने हैं हल्के हल्के छोटे छोटे। पूरा थ्योरी नहीं लिखनी उसमें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है और वन शॉट देखना है। 8 घंटे वाला वन शॉट है, 1.25x पे देखना है। जो बच्चे भी 1.5x पे देखते हैं वेल एंड गुड। 1.25x मैक्सिमम 1.5x 8 घंटे वाला वन शॉट। कौन सा देखना है? मंजिल का देख लो, फिजिक्स वाला मंजिल सीरीज। LN1 ऐप के ऊपर अच्छी सीरीज चल रही है। अनअकैडमी जेई नेक्सस पे काफी अच्छी सीरीज है। मैथ्स के लिए मैं तुमको डीसी पांडे कह रहा हूँ यार, मैथ्स के लिए अरविंद गालिया सर तुमको बता रहा हूँ। सलीम सर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तुम देख लो, बहुत अच्छे टीचर है। LN1 के ऊपर भी अच्छे टीचर हैं, काफी सारे अच्छे टीचर हैं, कोई प्रमोशनल नहीं है भाई। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो भाई 7 घंटा हमारे वन शॉट हो गए। 3 घंटा LCD क्या है? लेवल चेकर DPPs। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, डाउनलोड कर लेना। हर चैप्टर की DPPs उनके सॉल्यूशंस के साथ मैंने दे रखी है, एकदम जेई मेंस ओरिएंटेड, डिफिकल्ट लेवल की, हल्की सी, जिससे कि, और उनको तुम्हें रीड करना है बच्चों, उनको तुम्हें रीड करना है। ध्यान रखना, सॉल्व मत करना उन DPPs को, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वन शॉट देखने के बाद 3 घंटा LCD उठाना, अराउंड 30-35 क्वेश्चन होंगे। ट्राई करना कि तुम 80% क्वेश्चन को खाली रीड कर रहे हो, अप्रोच सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। ऐसी DPPs हैं वो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा के जाएंगी, फ्री है। ठीक है, तुमने 80% रीड कर ली और 20% तुमने सॉल्व करने का ट्राई कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब तक तुमने अगर ये 2 स्टेप फॉलो करे हैं, तुम थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग हो गए, तुम्हें क्वेश्चंस करने की अप्रोच आ गई। अब तुम उस अप्रोच को प्रैक्टिस करोगे 4 घंटा पीवाईक्यूज के अंदर। 4 घंटे में जितने पीवाईक्यूज हो सकते हैं ना चैप्टर वाइज, उतने कर लेना उस चैप्टर में। ठीक है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। सामने घड़ी में टाइमर लगाओगे, 1 घंटे का टाइमर लगाओगे, करने बैठोगे, तुम घड़ी को देखते रहोगे, करते रहोगे, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन होते हैं, वेल एंड गुड। अगले 1 घंटे का फिर टाइमर लगाओगे, फिर करना स्टार्ट करोगे, अब की बात तुम्हारे 15 क्वेश्चन होंगे, वेल एंड गुड। अगले 1 घंटे का टाइमर लगाओगे, 15 से लेके 30 तक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम का प्रेशर हमेशा सर पे रखना, वरना पेपर में हमेशा दिक्कत आएगी, क्योंकि तुम्हें इतने टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलेगा। तो तुम प्रैक्टिस ही टाइम बाउंड करोगे, तुम्हारे लिए बहुत एडवांटेजियस होगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, मैटर नहीं करता तुम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लो। इनिशियली टाइम लगेगा, लेकिन एक बार टाइम का हमेशा ध्यान तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, प्रेशर हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, इनमें तुम्हें कोई प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ इनको आराम आराम से रीड करना है 3 घंटे। ठीक है, चलो। और 30 मिनट सोने से पहले एक पुराने दिन का रिवीजन मारना है। पुराने दिन का मतलब तुमने
लेट से डे 6 पे जो तुम्हारा डे 6 चल रहा है, तुमने जो डे 5 पे पढ़ा होगा ना, तुम्हें उस जो भी पढ़ा है, क्वेश्चन भी करे हैं, लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए हैं, उसका रिवीजन मारना है डे 6 को 30 मिनट सोने से पहले। कहां चला गया ये रहा, ठीक है ओके। तो ये 14 घंटे हो गए बच्चों, ये तुम्हें फॉलो करना है। और एक बात का ध्यान रखना, 22 जनवरी तक तुम ये चीज करोगे, 22 जनवरी से एग्जाम डेट तक तुम्हें ये सिर्फ इन दो चीजों पे फोकस करना है। किसी का हो सकता है 26 को पेपर हो, 24 को, 27 को, 28 को, जब तक भी पेपर है तुम्हें रिवीजन प्लस 2 फुल मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देने हैं, उनका एनालिसिस करना है। ये तुम्हारा एक छोटा सा सिंपल सा गोल रहेगा। पीवाईक्यूज में तुम्हें बताना भूल गया, पीवाईक्यूज कौन से कर लेना, तुम 2022 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज कर लेना, ठीक है। अच्छे पीवाईक्यूज हैं 22 से 25 तक के, स्पेशली 25 वाले काफी अच्छे हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर से मिल जाएंगे। अगर तुम मुझे 2-3 महीना देते ना, 2-3 महीना मेरे पे कम है एक्चुअली, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए फ्री पीवाईक्यूज बनाऊंगा। तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा ऐप लेके आऊंगा जिसके अंदर सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे। थोड़ा सा पैसों की कमी थी यार बनाने में, क्योंकि उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, तो थोड़ा सा पैसे वैसे आ जाए तो तुम लोग के लिए वो ऐप बनवाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन अभी थोड़ा सा काम चला लो, उधर से कहीं से इकट्ठे कर लो, मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गई ओके। अब भाई बात आती है, गिव अप मत करो भाई, हमारे पूर्वजों ने नहीं करा कभी, हमारे माँ बाप ने हम पे कभी गिव अप नहीं करा, तो हम कौन होते हैं साले गिव अप करने वाले खुद के ऊपर। माफ कर दे खुद को, हो जाती है गलती मेरे दोस्त, बहुत पोटेंशियल है तेरे अंदर, लूजर नहीं है तू, बहुत गूदा रखता है और मुझे पता है तू कर लेगा। मैं तुझे कोई फॉल्स होप देने नहीं आया हूँ, मुझे तेरे पे विश्वास है। फॉलो कर, जो होगा देखा जाएगा, बन जा जानवर, छीन ले अपनी सीट।